हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। आज देखिए मेरे पास डाइस है और टैरो कार्ड्स हैं। डाइस और टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करके दोनों एनर्जीज़ को इंटीग्रेट करके मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल और एफिशिएंट रीडिंग देने की कोशिश करूँगी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या जिनके पार्टनर उनको हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन में डाले हुए हैं ऑन एंड ऑफ, वो इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर मनमुटाव है, बहुत टाइम से बात भी अगर नहीं हुई है तो भी देख सकते हो। हस्बैंड वाइफ हो तो भी देख सकते हो। अपने पार्टनर के लिए भी देख सकते हो। जिसके लिए चाहे आप रीडिंग देख सकते हो। बस इतना करना कि एनर्जी एक्सचेंज कर लेना बाय लाइकिंग दिस वीडियो, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। द पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स क्या है, आइए चेक करते हैं। सब कुछ बताऊंगी। पहले मैं डाइस को से देख लूँ कि कौन से नंबर्स आ रहे हैं, एंड देन आई पुल आउट द कार्ड्स ऑल्सो। ओके, नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं, इनको हमने साइड में रख लिया है। एंड अब हम कार्ड्स को इंटरप्रेट करेंगे एकदम आराम से, बिना किसी टेंशन के इस रीडिंग को देखना, और मेक श्योर कि आप काम एंड कंपोज माइंड में हो जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है द 5 ऑफ पेंटिकल्स, उदास, परेशान, हैरान। उदास, परेशान, हैरान, और नंबर 5 के 2 डाइस भी यहाँ पर आए हैं। आपके पार्टनर की मेंटल स्टेट इस वक्त कुछ ऐसी है जैसे कि सीसॉ नहीं होता है, ओके, जहाँ पे आप कभी इधर तो कभी उधर, राइट। बैलेंस नहीं है। कभी कभी दिन में इनके साथ दिन में ऐसा हो रहा है, एक दिन में 24 घंटे में ऐसा हो रहा है कि सुबह इमोशंस ठीक हैं और शाम तक आते आते बहुत डाउन। और कुछ समय ये व्यक्ति अकेले में भी बिता रहे हैं। ये पर्सन कुछ समय अकेले में बिता रहे हैं। इनको कुछ टाइम के लिए सॉलिट्यूड चाहिए होता है दिन में। कोई अगर इनसे बात कर रहा है तो ये करेंगे, आंसर कर देंगे, सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय ये सल्क कर रहे हैं आपके बारे में सोच के। ओके, मुझे लग रहा है कि आपके व्यक्ति की जो बुद्धि है, हालांकि इनके बहुत तेज़ दिमाग है, ये बहुत चालाक और शातिर भी हैं, लेकिन बुद्धि ना कभी कभी ना अपना साथ नहीं देती, अपनी ही दुश्मन बन जाती है। मुझे इनकी बुद्धि इनका ही दुश्मन बनी हुई दिखाई इस वक्त दे रही है। यानी कि अपना ही टैलेंट, अपनी ही स्किल कहीं ना कहीं के खिलाफ काम कर रही है। आपका पार्टनर मुझे बहुत मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। काफ़ी मटेरियलिस्टिक है ये इंसान। इसको अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली सब कुछ चाहिए। ओवरऑल ये अपनी ज़िंदगी को पूरा एकदम फला फूला देखना चाहते हैं। ओके, इसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, नार्सिसिस्ट भी हो जाते हैं या मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस को नहीं समझा। इस व्यक्ति ने ये नहीं समझा कि जिस तरीके से मुझे अपनी लाइफ फुलफिलिंग चाहिए, पूरी चाहिए, वैसे मेरे पार्टनर को भी तो चाहिए। अगर इन्हें अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए, एंग्जाइटी फ्री चाहिए, तो आपको भी तो एंग्जाइटी फ्री चाहिए। ये भूल गए हैं कि ये आपके सोलमेट हैं। ये भूल गए हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, फिर चाहे वो इमोशनली हो चाहे किसी भी तरीके से हो, आप दोनों साथ में एक करार, एक लेजिट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आए हो। ये आपका व्यक्ति भूल गया। योर पर्सन इज लूजिंग द सेंस ऑफ द पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप केवल उनके जो ज़रूरतें हैं, फिर उनके इमोशंस हैं, उनको पूरी करने के लिए। वो ये भूल गए हैं कि ये 2 तरफा रिलेशनशिप है। ऐसा मुझे लगता है कि आप अपने व्यक्ति की तरफ से इसीलिए इतना नेग्लेक्टेड महसूस करते हो, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस कनेक्शन का एक्चुअली मीनिंग है क्या। बहुत डिस्टॉर्ट कर दिया आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की राशि मैं आपको बता देती हूँ। सेजिटेरियस धनु राशि, मकर यानी कि कैप्रिकॉन राशि, तुला यानी कि लिब्रा, एरीज मेष राशि, टॉरस वृषभ, पाइसेस यानी कि मीन राशि हो सकती है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी का होल्ड और कंट्रोल वापस चाहते हो। यू हैव लेट दिस पर्सन बी ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर लाइफ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से आपने इस व्यक्ति को ड्राइविंग सीट पर रहने दिया है। अब इससे क्या हुआ है, इस व्यक्ति ने टोटल कंट्रोल आपकी ज़िंदगी का ले लिया है। जब ये आता है आपकी ज़िंदगी में, आपको लगता है बाहर आ गई, और ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से जाता है तो आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। आई कैन वेरी क्लियरली सी कि इसके बिना आपकी गाड़ी चलती ही नहीं है। समवेयर यू फील लॉस्ट, कॉन्स्टेंटली यू फील द नीड टू बी नियर टू दिस पर्सन। आपको बार बार लगता है कि व्यक्ति से बस मेरी बात हो जाए, बस एक बार बात हो जाए। जिन लोगों की बातें बहुत बहुत सालों से भी नहीं हुई है, महीनों से भी नहीं हुई है, वो भी आप में से लोग ये चाहते हो कि बस एक बार बात हो जाए, बस मैं इसको क्लोज कर दूँ। पर आप ये नहीं जानते हो कि क्लोजर आप चाहते ही नहीं हो। कहीं ना कहीं एक अर्ज है ये व्यक्ति लौट आए, और बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके व्यक्ति का जो इमोशनल बैलेंस है ना, वो मुझे बिल्कुल ख़त्म ही दिखाई दे रहा है फ़िलहाल तो। ओके, इस इंसान को लगा कि आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना और आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना, जैसे कि आपका कोई हक ही ना उनके जीवन पे, बहुत आसान होगा।
और इन्होंने ऐसा किया भी, इन्होंने वो सब कुछ किया जो इन्हें लगा ठीक है, लेकिन आपको लाइफ से निकालना फिजिकली आसान था इनके लिए, क्योंकि शायद केवल ब्लॉक करना पड़ा आपको, या केवल बातचीत करनी बंद कर दिया, घोस्ट कर दिया, सब जगह से ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया साइट से ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये एक कैलकुलेशन करना भूल गए, इनके खुद के मन की कैलकुलेशन। ये भूल गए कि इस रिलेशनशिप में इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पर डिपेंडेंट हुए हो, लेकिन ये व्यक्ति भी इक्वली आप पे डिपेंडेंट हुआ है। और अब जब ये आपसे दूर हुए हैं तो इनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि समवेयर आपसे दूर होकर तो इन्हें खुश हो जाना चाहिए था, बिकॉज इनकी अपनी निर्णय है, अपनी जिद है, अपना अहंकार है, अपना इनका ईगो है। सो समवेयर एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड, राइट? तो इस पर्सन को आपको भूल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गणना करनी भूल गए, ये कैलकुलेशन करनी भूल गए। अपने दिल की कैलकुलेशन तो इन्होंने की ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में आपका व्यक्ति मारा जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में। बुद्धिमान पर्सन है आपका, बेवकूफ़ पर्सन नहीं है आपका। मुझे ये व्यक्ति का बृहस्पति काफ़ी मजबूत दिखाई देता है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, मैं भी अपने करियर फ्रंट पे बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये ओवर कैलकुलेट करने लग जाते हैं, इसीलिए इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए जितना लॉजिक ज़रूरी है, जितना आपका प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, उतना इमोशनल होना भी ज़रूरी है। बिकॉज समवेयर ये जो प्रेम है या फिर रिलेशनशिप है वो इमोशंस का आदान प्रदान है, ओके। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकली रहना है तो उसके लिए आपको प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस जाइए, लोगों से वहाँ पे कांटेक्ट कनेक्शन बनाइए, दोस्ती कीजिए, यू विल बी फाइन। प्रैक्टिकल रिलेशनशिप कैन हैपन। लेकिन जब आप किसी के साथ इमोशंस के साथ एंटर करते हो तो डेफिनेटली आपको उसको इमोशनली रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। आपके पर्सन ने नहीं किया है, लेकिन तब नहीं किया था और अब ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों रेसिप्रोकेट नहीं किया था, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आपको भूल जाना इतना आसान नहीं है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये पर्सन वापस लौट के आना चाहता है, और ये व्यक्ति आपके साथ अपने इमोशनल बॉन्ड को या फिर अपने फिजिकल प्रेजेंस को आपके साथ इमेजिन कर रहा है। कहते हैं ना कि इमेजिन करने लग जाते हैं लोग कि यार वो मैनिफेस्ट भी कर रहा है ये इंसान आपको स्लोली, ओके। बहुत ही धीमी आँच पे बता रही हूँ मैं आपको, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस है पर चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। देखो गाइज, आपके ज़िंदगी में मुझे ऐसे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल पहले कभी भी नहीं आए हैं। ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। मुझे आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे आप ज़्यादा चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाते हुए दिखाई दे रहे हो। बस एक ही बात है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है आपको, और अभी कुछ समय के लिए आपको एंग्जाइटी रहेगी। यहाँ पे मैं आपको गलत कंसोल नहीं करूँगी, क्योंकि एंग्जाइटी का समय आपका चल रहा है। कुछ समय आपके व्यक्ति की वजह से, आपके लाइफ में चलने वाली किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में एंग्जाइटी रह सकती है। आपका पार्टनर आपको क्लोज चाहता है अपने, मतलब ये व्यक्ति चाहता है कि आप इसके क्लोज आएँ। मुझे भी दिख रहा है कि आपका व्यक्ति किसी मटेरियलिस्टिक चीज़, यानी कि कोई गिफ्ट, कोई ऐसी टेंजिबल चीज़ जो आपने इन्हें दी हो या इन्होंने आपको दी हो, उसको याद कर रहे हैं। और जो आपने इन्हें कभी भी कोई गिफ्ट दिया है तो ये उससे ना ऑब्सेस्ड होके देख रहे हैं उसको। अगर आपने इन्हें कोई शर्ट दी है या कोई ऐसा चीज़ दी है जो कि ये पहन सकते हैं, समथिंग दैट इज़ वेयरेबल, समथिंग दैट इज़ बीइंग गिफ्टेड बाय यू, तो ये उसको पहना है, आज पहने हैं ये उसको, या फिर उसको पहनने के बारे में सोच रहे हैं। इस व्यक्ति का बर्थडे अप्रोच कर रहा हो सकता है, या फिर आपका बर्थडे अप्रोच कर रहा हो सकता है। ये व्यक्ति को रिंग अगर आपने दी है इनको गिफ्ट में, तो अगर इन्होंने अब तक नहीं भी पहनी है तो अभी इन्होंने अपने हाथ में धारण कर रखी है। मुझे दिख रहा है कि ये आपकी कमी को, किसी टैंजिबल वस्तु को खुद के करीब रख के उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। समवेयर वो चीज़ इन्हें आपका एहसास दिला रही है, वो चीज़ इनको ये बता रही है, मतलब आपके क्लोज होने का, आपके पास होने का एहसास ये फील करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने किया है। कोई शर्ट हो सकती है जिन्होंने भी पहनी हुई हो, एंड बहुत चेरिश कर रहे हैं उस टाइम को जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है। ये मुझे एकदम करंट फीलिंग्स लग रही हैं इनकी, एकदम चेरिश कर रहे हैं उस समय को। ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ज़ख्मी है आपके व्यक्ति और आप बिट्रेड हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बिट्रे करके, आपको धोखा देके, आपको दुख पहुँचा के इस व्यक्ति ने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अगर आप खुश नहीं हो तो ये व्यक्ति भी खुश नहीं रह पा रहा है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने ऐसा फॉर्मूला बना दिया इनके लिए कि अगर आप दुखी हो तो ये भी दुखी हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप खुश हो तो ये भी खुश हैं। कहीं ना कहीं नियति ने इन्हें जोड़ दिया है आपकी खुशी और आपके दुख से, इसीलिए अब इनके लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी कर देगी डेस्टिनी। बिकॉज आप जब तक खुश नहीं रहोगे, जब तक कि आपको परेशान करते रहेंगे ना, ये खुद भी परेशान रहेंगे। ऑल्सो मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से या फिर किसी करीबी दोस्त
या कुलीग की तरफ से मुझे कोई बिट्रेल दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के लिए, यानी कि कोई धोखा, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल या फिर कोई इमोशनल स्ट्रगल। इनके आसपास सारे ऐसे लोग घिरे हुए हैं जो कि बिल्कुल भी इनके हितैषी नहीं हैं, इनके मित्र नहीं हैं। यानी कि इस वक्त आपका पर्सन आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति में ये आ गए हैं। दिस पर्सन कैन नॉट रियली ट्रस्ट एनीबडी। धोखे मिल रहे हैं इनको, इनके आसपास के जो इनके इनफैक्ट अगर कोई इनके रिलेटिव्स भी हैं या आसपास का बहुत क्लोज भी कनेक्शन है, उस पर भी आपका व्यक्ति भरोसा नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे आप पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ऐसा भरोसेमंद रिश्ते इनके आसपास दूसरे नहीं हैं। आपका व्यक्ति बहुत लोनली इस वजह से फील कर रहा है, आइसोलेटेड कहूँगी मैं, बहुत आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। बहुत बड़े झगड़े के बाद ये नो कांटेक्ट हुआ आपके और उनके बीच में। एंड आपके व्यक्ति ना मुझे आपको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद तो ये आपसे लड़े हुए हैं, खुद तो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है या अगर इनको ऐसा लगा कि आपको कोई अटैक कर रहा है इनके सामने, तो ये फिर आपको डिफेंड कर रहे हैं। खुद लड़ लिए, खुद तो आपकी कीमत उन्होंने पहचानी नहीं, अब दूसरों से लड़ रहे हैं जाके। सो समवेयर आई सी द पर्सन प्रोटेक्टिंग यू, डिफेंडिंग यू। कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ भी आ रही है कि यार गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैंने भी अपना पक्ष जो है ऐसे रखा और मैंने भी तो नहीं एडजस्ट किया। आपका पर्सन ये सोच रहा है कि मैंने भी तो एडजस्ट नहीं किया, मेरी भी तो गलती थी, मेरी ही गलती थी। तो आपका पर्सन नहीं कह रहा है, जितना आप भी अपने व्यक्ति को जानते हो, आप जानते हो कि ये पूरी तरीके से तो अपनी गलती को अभी एक्सेप्ट नहीं करते। मेरी ही गलती थी आपका व्यक्ति नहीं कह रहा है, लेकिन शायद मेरी भी गलती थी, ऐसा आपका व्यक्ति कह रहा है। शायद मेरी भी गलती थी, मुझे भी उस वक्त समझ जाना चाहिए था, मुझे भी उस वक्त अपनी आवाज़ नीचे कर लेनी चाहिए थी, मुझे भी इस वक्त ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी जो किसी के कैरेक्टर पे मैं कोई निशाना साधूँ या फिर किसी का दिल इतना दुखाऊँ, कोई अपशब्द कह के मुझे नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है उन्होंने आपको, आपके पेरेंट्स को या आपकी ऐसी चीज़ के बारे में कुछ गलत बात कही हो जो जिसने आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, लेकिन आपके व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके व्यक्ति बहुत रोमांटिक और बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हैं आपके लिए। इमोशनल तो चलिए ठीक है, व्यक्ति रोमांटिक भी महसूस कर रहा है आपके लिए। तो ये व्यक्ति एक तरीके की क्लोजनेस चाहता है आपके साथ, इसको क्लोज आना है, आपको देखना है, आपसे बात करनी है, आपको छूना है, कोई बहुत स्पेशल बात इसको आपसे कहनी है, समथिंग लाइक दैट। आई सी दिस पर्सन गेटिंग टू इमोशनली अटैच्ड विद यू, सडनली फीलिंग वेरी इमोशनली लाइक स्टक जैसे हो जाते हो ना। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपकी फ़ोटो वगैरह कहीं पे देखी है, कहीं पे किसी पिक्चर में, किसी तो वीडियो में, कहीं तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर। और इन्होंने आपके चेहरे से ही पहचान लिया है कि आपकी ज़िंदगी में बेटर क्लैरिटी है इनके बिना। इनको लग रहा है आपको देख के, आपका चेहरा देख के, आपकी पिक्चर्स देख के, या कुछ तो उन्होंने ऐसा कहीं ना कहीं को सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो वगैरह देख लिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना इनके पास मेंटल क्लैरिटी है, इनको लग रहा है कि इनके बिना आप जी लोगे, और आपके पार्टनर को ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इनके बिना जी भी सकते हो। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप गिड़गिड़ाओगे नहीं इनके सामने। आपकी ताकत आपके व्यक्ति की कमज़ोरी बनती जा रही है। ये आपको जितना ताकतवर देख रहे हैं, हो सकता है आप भी फेक ही कर रहे हो अपनी पिक्चर्स में खुश होने का, क्योंकि खुश तो आप मुझे इन जनरल दिखाई नहीं देते इस पर्सन के बिना। लेकिन फिर भी जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है, जो भी आपने दिखाया है, उससे इस व्यक्ति को फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया अगर आपने इस चक्कर में कोई फ़ोटो डाली थी तो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हाँ, लेंगे एक्शन लेंगे, पर उससे पहले आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहले आप अपनी लाइफ को सॉर्ट करो, रोना धोना बंद करो, आंसू पूछो और डिप्रेस रहना बंद कर दो। ओके, आप लोगों को पागल बना सकते हो, लेकिन आप टैरो को पागल नहीं बना सकते हो। ये आपकी अंतर्मन की जो एक फीलिंग है उसको बहुत इजीली कार्ड्स पिक कर रहा है, वो है लोनलीनेस, अकेलापन। आप सबको दिखा रहे हो आप बिल्कुल ठीक हो, आप सबको दिखा रहे हो एकदम ठीक हो, सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त ऑल ओके, लेकिन कुछ भी ओके नहीं है। डीप डाउन आप बहुत हर्ट हो, बहुत दुखी हो, बहुत अकेले हो, और रात दिन आपके माइंड पे ये चीज़ चल रही है जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस कर रही है। तो ये जिससे पहले कि एक्शन लें, उससे पहले आप अपने लिए एक्शन ले लो और थोड़ा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करो। केवल इस इंसान से अपनी खुशियाँ मत जोड़ो। जब हम किसी एक चीज़ से अपनी खुशियाँ जोड़ देते हैं तो फिर वो जैसा हमें ट्रीट करेगा हम वैसा ही ट्रीट होते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इस पे, दिमाग पे हमारा कोई काबू है ही नहीं। आपकी मर्ज़ी के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। तो अगर आप दुखी हो रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं मर्ज़ी आपकी भी है, केवल इस व्यक्ति की गलती नहीं है।
इस व्यक्ति की गलती है कि इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए, लेकिन उस हालात में गिव अप आपने किया है, इसलिए आपको थोड़ा उठना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। रही बात इस व्यक्ति के एक्शन की, तो इसको तो नियति ने अकेला कर ही दिया है, तो वो तो नियति आपके लिए काम कर लेगी, ले आएगी इनको वापस। लेकिन आपको अपनी लाइफ जर्नी में चलते चलते जो सुधार करने हैं वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका लाइफ लेसन है। और अगर आप अपनी लाइफ लेसन में कुछ भी नहीं सीखोगे, अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, तो बार बार कार्मिक चक्र आपको इसी नेगेटिव पैटर्न की स्थिति में डालता रहेगा। हम अपनी किस्मत के खुद ही निर्माता होते हैं। ओके, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ, पार्टनर आ जाएगा। पार्टनर को आ जाने के लिए धकेल रही है नियति, याद दिला रही है, आपकी नींदें उड़ा रही है, इनकी बिट्रेयल दिलवा रही है इनको लोगों से। बाकी वो अपना काम कर लेगी, भगवान अपना काम कर लेंगे, डिवाइन, यूनिवर्स, डेस्टिनी, नियति, जो कह लो, अपना काम वो अच्छे से जानते हैं। आप अपना काम ठीक से करो। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। हर हर महादेव।